शुरुआत महागठबंधन के चुनावी वायदों से करते हैं, जिसका 31 पन्नों का पुलिंदा आज रिलीज हो गया। आप इसे 3 नामों से भी याद कर सकते हैं। इसे तेजस्वी का प्रण पत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे मोटे अक्षरों में यही लिखा है, बिहार का तेजस्वी प्रण। आप इसे इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र भी कह सकते हैं, जो बाएं तरफ थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। और आप इसे महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। हालांकि ये कवर पेज पर कहीं लिखा नहीं है, पर है तो घोषणा पत्र ही। पर तेजस्वी का तो प्रण है, राहुल गांधी का क्या है? इसके लिए अब हम तेजस्वी की प्रतिज्ञाओं के पन्ने पलटने वाले हैं और आपको वो दिखाएंगे जो इस कवर पेज पर आपको नहीं दिखेगा। महागठबंधन की वो घटनाएं, दुर्घटनाएं भी दिखाने वाले हैं, जिनकी हल्की सी झलक घोषणा पत्र पर दिखेगी, लेकिन पूरी आपको नजर नहीं आएगी। मैनिफेस्टो गठबंधन का, लेकिन मामला यहां भी बराबर का नहीं रहा। चेहरा तेजस्वी का, नाम तेजस्वी का, प्रण भी तेजस्वी का, प्रतिज्ञा भी तेजस्वी की, देश की द ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता को एक मीडियम साइज्ड गोले में समेट दिया गया। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। वाकई मैनिफेस्टो के कवर पेज पर तस्वीरें बोल रही थी। राहुल गांधी को तो फिर भी मीडियम साइज गोले में जगह मिली। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो सबसे छोटे गोले में बिठा दिए गए। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी ने सबसे ठीक ठाक सम्मानजनक स्पेस 2 ही लोगों को दिया, पिताजी लालू यादव को और मुकेश सहनी को। महागठबंधन के सारे नेताओं ने खड़े होकर संकल्प पत्र रिलीज किया, अपनी चुनावी एकजुटता की औपचारिकता रस्म निभाई। लेकिन मीडिया का मन तो मन है, पूछने की इच्छा थी कि इतने बड़े मौके पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तक नहीं। आज सुबह ही तो तेजस्वी ने कहा था कि शाम को प्रियंका गांधी भी रहेंगी। लेकिन तेजस्वी की प्रतिज्ञाएं बिना प्रियंका गांधी के ही जारी हुई। तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित करने के दिन तो फिर भी अशोक गहलोत थे, लेकिन आज पवन खेड़ा बस। बहरहाल सारे नेताओं के थोड़ा थोड़ा बोलने के बाद तेजस्वी की बारी आई। उन्होंने कहा इस प्रण के लिए प्राण भी दे देंगे। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चुनावी सहानुभूति दिखाई। उन्हें फिर उकसाया कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाने वाली है। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। तेजस्वी ने एनडीए को ताना मारा कि उनका घोषणा पत्र इसलिए भी लेट है क्योंकि विजन ही नहीं है, और फिर अपने वादे पर आए। इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगुना हो। तेजस्वी की प्रण प्रतिज्ञाओं का पत्र बांटकर महागठबंधन के सारे नेता चले गए। अब आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी के प्रण क्या क्या हैं। हालांकि तेजस्वी के बड़े बड़े वादे आप उनसे बीते दिनों में मुंह जुबानी सुन चुके हैं, फिर भी क्योंकि अब इन्हें उनकी प्रतिज्ञाओं का नाम मिल चुका है, तो एक बार फिर
इसे जान लीजिए। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 20 महीने में नौकरी देने की शुरुआत। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जीविका दीदी को सरकारी दर्जा और 30,000 रुपए महीना मिलेगा। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी नौकरी का वादा किया गया है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी का ऐलान महागठबंधन ने किया है। वृद्ध महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर देने का वादा है। हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। वक्फ विधेयक पर रोक लगाने का वादा किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं से शुल्क समाप्त और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा। पंचायत निकाय आरक्षण बढ़ेगा। ओबीसी को 20% से बढ़ाकर 30%, एससी को 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी आरक्षण में अनुपातिक वृद्धि करने का वादा किया गया है। महागठबंधन की घोषणाओं से ये 10 बड़े वायदे निकलकर सामने आए हैं। वैसे तो हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म को साधने के लिए महागठबंधन ने कुछ न कुछ जरूर जोड़ा है। क्या सीट शेयरिंग की तरह घोषणाओं में भी तेजस्वी यादव ने अपनी चलाई है, इसीलिए राहुल गांधी मैनिफेस्टो रिलीज में नहीं आए? क्या प्रियंका गांधी भी इसीलिए अपने आप को दूर रखा उन्होंने क्योंकि उनके भाई को वो वजन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था? क्या कांग्रेस पार्टी कोप भवन से बाहर नहीं आ पा रही है? आगे इन तमाम सवालों पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले तेजस्वी की चुनावी प्रण प्रतिज्ञाओं पर ये रिपोर्ट देखिए। इसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि प्रतिज्ञाओं का पैसा तेजस्वी यादव लाएंगे कहां से। जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। घोषणाओं पर घोषणाएं, ऑफर पर ऑफर, हर घर सरकारी नौकरी का दाना, हर माई को, हर बहन को सीधे घर बैठे कैश बेनिफिट, हर वर्ग को पैसा, भर भरा कर पैसा। लेकिन सवाल बस ये है कि ये पैसा आएगा कहां से? महागठबंधन के चुनावी वादे जब तेजस्वी की प्रतिज्ञाओं के नाम से छपकर सामने आए तो एनडीए ने सबसे पहले यही गोला उन पर दागा। ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। पहले दिन जब प्रेस हुई थी, जिनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी कि जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है न बदलाव का संकल्प है। 31 पन्नों के तेजस्वी प्रण में ऐसे भी वादे हैं जो तेजस्वी ने शायद रैलियों में भी नहीं बोले, जैसे पहले ही कैबिनेट में बिहार पुलिस में खाली पड़ी 1.25 लाख भर्तियां कर दी जाएंगी। आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है? अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। बहरहाल आज हमने तेजस्वी के सारे वादों को तो नहीं, मोटे मोटे 4 वादों का बजट बनाया है। उनके प्रण पत्र का रुपयों पैसों से हिसाब लगाकर देखा है, क्योंकि वादा कोई भी हो उसे पूरा तो पैसे से ही होना है ना। बिहार का बजट अभी 2025 में 3,17,000 करोड़ रुपए है। बिहार की 2 लाख जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को पक्की नौकरी और 30-30 हजार रुपए तनख्वाह। 2 लाख दीदियों की तनख्वाह पर साल भर में खर्च जाकर बैठेगा 7,200 करोड़ रुपए। तेजस्वी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को 7.5 रुपए के रेट की बिजली मुफ्त। तो सरकार को साल का 30,060 करोड़ का बिल अपनी जेब से भरना पड़ेगा। चलो ये भी दे दिया तो माई बहन मान योजना में 2,500 रुपए महीना देने का वादा है। इस हिसाब से 3.5 करोड़ महिलाओं को सरकार को अपनी जेब से सालाना 1,05,000 करोड़ देने होंगे, यानी बजट का 1/3 खर्च इसी में हो जाएगा। मान लो 1/3 बजट भी फूंक दिया तो इसके बाद हर घर को सरकारी नौकरी कैसे संभव है? क्योंकि 2.5 करोड़ नौकरियां देनी होगी और औसतन 30,000 रुपए भी तनख्वाह दी तो सालाना बजट होगा 9 लाख करोड़ रुपए। बिहार के कुल बजट से
3 गुना पैसा ये कहां से आएगा, कौन देगा? अब फिर बिहार का बजट देखें तो 2025 में 3,17,000 करोड़ है, लेकिन तेजस्वी की इन 4 घोषणाओं का ही एस्टीमेट 10,42,000 करोड़ रुपए बैठता है। सवाल है ये कैसे संभव है? कोई फ्रंट नहीं है, वो मैनिफेस्टो वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी तरह वोट लिया जाए। लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं। महागठबंधन ने दर्जनों वादे किए हैं जिसकी थीम सीधे सीधे कैश बेनिफिट है। बुजुर्गों की पेंशन से लेकर मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने तक ऐसे कई वादों में एनडीए की 10-10 हजार वाली कैश स्कीम का तोड़ निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन घूम फिरकर सवाल इसी पर आ रहा है कि पैसा आएगा कहां से? खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा। ये संकल्प पत्र है, ये तेजस्वी जी का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम बिहार की 14 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर घर में नौकरी देंगे। अलग अलग वर्गों से, हजारों लोगों से संवाद करने के पश्चात ये मैनिफेस्टो आया है। ये लोगों का संकल्प पत्र है। महागठबंधन की घोषणाओं पर सीएम नीतीश कुमार भी कमेंट कर रहे हैं। ये संभवतः नीतीश कुमार का सबसे लंबा सोशल मीडिया पोस्ट होगा, जिसमें उन्होंने बिहार को 2025 से पहले की बेरोजगारी, पलायन की पूरी पिक्चर याद दिला दी। 2005 के बाद किस तेजी से नौकरियां बढ़ी और बिहार में निवेश आया, इसके तफसील से आंकड़े दिए हैं। नीतीश ने याद दिलाया कि अब बिहार में सैलरी और पेंशन वक्त पर मिलती है, और चिट्ठी के आखिर में नीतीश कुमार ने लिखा, आजकल कुछ लोग सरकारी नौकरी और रोजगार पर भ्रामक घोषणाएं कर रही हैं। जब 15 साल उनकी सरकार थी तो कोई काम नहीं किया, तब खजाना लूट रहे थे। आप किसी भ्रम में ना रहें, हमारी सरकार ने आपके लिए जो काम किए हैं याद रखिए, आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। जिस प्रकार का, जिस नेचर का वो मैनिफेस्टो आज प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा कर चुकी। बहरहाल बिहार को अब बेसब्री से इंतजार एनडीए के घोषणा पत्र का है कि वो कब जारी होता है और कब बिहार को दोनों ही मैनिफेस्टो को दाएं बाएं रखकर तौलने का मौका मिलता है। किसके वादे में सबसे ज्यादा दम है और बिहार का बेनिफिट किस तरफ है? तेजस्वी यादव के प्रण में तो राहुल गांधी को सम्मानजनक स्पेस नहीं मिला, तो अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें उसने अपने नेता राहुल गांधी का फोटो तेजस्वी से थोड़ा बड़ा भी लगाया है। वीडियो भी तेजस्वी के मुकाबले राहुल गांधी के ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं और इस बात का एहसास कराया गया है कि बिहार में माहौल तो राहुल गांधी की यात्रा से ही बना है। देखिए, बिहार में महागठबंधन की गारंटी, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, महिलाओं को मिलेंगे हर महीना 2,500 रुपए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी, भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसिमिल जमीन मिलेगी, वृद्धों को 1,500 रुपए पेंशन मिलेगी, दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जीविका दीदियों को स्थायी कर 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा, वकीलों को 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब होगा बिहार का संपूर्ण परिवर्तन। महागठबंधन को वोट दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।